आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके लिए न्यू टेकुक वन शॉट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम रिवेंज है। इस स्टोरी में ते टॉप है और जंगकुक बॉटम है। किसी ने मुझसे ऐसी स्टोरी बनाने के लिए बोला था तो मैंने ऐसी स्टोरी बनाई है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज नहीं पसंद है ते टॉप और जंगकुक बॉटम वाली तो आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देखिए, ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि जंगल में दौड़ रहा था और वो रो रहा था और वो चिल्ला रहा था, भैया प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, भैया आप कहाँ हैं, भैया प्लीज़, भैया प्लीज़। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी उसको किसी की आवाज़ आती है, ते उठो, ते उठो, ते क्या हुआ, ते जल्दी उठो, ते उठो ना। तो वो आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी ग्रैंडमा थी। वो अपने ग्रैंडमा को हक कर लेता है। उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं, क्या तुम्हें फिर से वही सपना आया था? ते कहता है, हाँ मुझे फिर से वही सपना आया था। तो ग्रैंडमा कहती हैं, ते इतना ज़्यादा मत सोचो, प्लीज़ ते मूव ऑन कर लो। ते कहता है, मूव ऑन कैसे करूँ मैं, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है और मैं मूव ऑन कर लूँ कैसे? तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, ते तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुम हम भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो तुम भी करो ना कोशिश। ते कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ पर ये सपना ये हमेशा मुझे आता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों आता है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, अच्छा ठीक है ये सब भूल जाओ और आज तुम्हें कोरिया जाना है ना, तुम भूल गए? तो ते कहते हैं, हाँ मैं भूल गया था, मैं रेडी होता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पे हम अपने मेन लीड का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपसे। इसका नाम है किम तेयुंग, जो कि अभी 22 साल का है और ये अपनी ग्रैंडमा के साथ अमेरिका में रहता है और आज ये अपने घर वापस जाने वाला है, यानी कोरिया जाने वाला है अपने मॉम डैड, अंकल आंटी और अपने ब्रदर्स के पास। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जो हमारा ते था वो जाता है कोरिया के लिए, निकल जाता है, आई मीन प्लेन में बैठ जाता है। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वो आसपास देखता है, तभी उसे एक ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन दिखाई देता है जिसने ब्लैक मास्क भी पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था साफ। वो उसके पास जाता है और बोलता है, शुगा भैया। और शुगा उसकी तरफ देखता है, बोलता है, हाँ ते तुम आ गए। और वो उसे हक कर लेता है और उससे बोलता है हक करते हुए, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मुझे तो लगा तुम मुझे नहीं पहचानोगे। ते कहता है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा अपने भैया को, और आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। तो शुगा कहता है, हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट और लंबे हो चुके हो और तुम कितने ज़्यादा हैंडसम भी हो चुके हो। तो ते कहता है, हाँ अच्छा, शुगा कहता है। और उसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं, घर के लिए निकल जाते हैं कार में बैठ के। यहाँ पे मैं थोड़ा शुगा के बारे में बता देती हूँ। शुगा कोरिया का टॉप बिजनेसमैन में से एक है और ना उसको कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है, जैसे कि उसकी फैमिली को अगर कोई कुछ करे तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत है, अगर कोई अपना काम सही से ना करे तो उसे नफरत है, और उसे एक जंग जुन वो से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि उसका बिजनेस राइवल है। और उसे इससे भी नफरत है अगर कोई उसके लव को ज़रा सा भी घूर के भी देख ले। हालांकि अभी उसने अपने घर वालों को बताया नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये सीक्रेट है, बट फिर भी उसे बहुत ज़्यादा नफरत है। जब भी कोई उसके लव को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शुगा और जो ते था वो पहुंच जाते हैं घर पहुंचते तो ते की मॉम ना ते को हक कर लेती हैं, बोलती हैं, ते तुम आ गए, तुम कितने टाइम तक मुझसे दूर रहे थे, पता है तुम्हारे बिना एक एक पल बिताना कितना मुश्किल था मेरे लिए, मैं पहले एक बेटी को खो चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, ते प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। ते कहता है, हाँ मॉम मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है, आप मेरे साथ रहेंगी और मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही वो सबसे मिलता है, अपने अंकल आंट सबसे, जो हमारा शुगा है ना वो के अंकल और आंट का बेटा है और उसका एक ब्रदर है जिसका नाम जिन है, तो वो जिन से भी मिलता है और सब लोग साथ में खाना वाना खाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। तभी अचानक से ना जो हमारा जंगकुक ते था उसको दीवार पे एक फ़ोटो दिखाई देती है और वो उसे देख के सैड हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो उसकी जो मॉम थी वो कहती है, ते मुझे लगता है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, हम सब भी मूव ऑन कर रहे हैं ना, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। ते कहता है, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। ते की मॉम कहती है, ठीक है तुम आराम कर लो ना, तुम बहुत थक चुके होगे, तुम इतने टाइम से सफ़र कर रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ। ते अपने रूम में चले जाता है। जैसे वो अपने रूम में जाता है वो देखता है कि रूम तो पहले की तरह ही है, मतलब जैसा वो छोड़ के गया था वैसा ही है, पूरा साफ़ है, पर वैसा ही है जैसा वो छोड़ के गया था, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, किसी भी सामान को निकाला नहीं गया है। वो वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। तभी शुगा उसके पास आता है और शुगा बोलता है, ते मॉम कह रही थी ना कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए,
तुम्हें कहना चाहिए थे। तो कहता है कैसे कैसे मूव ऑन करूँ, मेरे 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 ब्रदर की डेथ हो गई है, उनकी लाश तक नहीं मिली, उनका बस एक सुसाइड नोट मिला था और कुछ भी नहीं। और उन्होंने जो किया ही नहीं है वो, उसके लिए वो सुसाइड करेंगे क्यों? शुगा कहता है तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने नहीं किया था? तोते कहता है मुझे नहीं पता होगा, आपको नहीं पता क्या? वो ऐसे नहीं है, मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। मुझे 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 जानना है मेरे ब्रदर के बारे में कि वो उनके साथ क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। तो जंगकुक कहता है अच्छा तुम्हें जानना है ना, शांत हो जाओ, पहले पहले शांत हो जाओ। जंगकुक मतलब शुगा ते को शांत करवाता है और मतलब फिर शांत होने के बाद ते बोलता है मुझे मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस कॉलेज में जाना है। शुगा कहता है कौन से कॉलेज में? तो ते कॉलेज का नाम बोलते हैं। तो शुगा बोलता है उस कॉलेज में, जंग चुन वो के कॉलेज में, तुम जाना चाहते हो? ते कहता है हाँ हाँ मैं जाना चाहता हूँ। वो ब्रदर ने मुझे बताया था कि उनका एक बॉयफ्रेंड था जो कि वहाँ का स्टूडेंट तो नहीं था, पर वहाँ से हो सकता है कुछ पता चल जाए उसके बारे में, और अगर उनकी बेफ के बारे में पता चल गया तो मैं उससे मेरे ब्रदर के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ ब्रदर प्लीज़। तो शिवा कहता है हाँ ठीक है, तुम जाओगे पर तुम अपना ख्याल रखोगे, और हाँ मेरा एक आदमी वहाँ रहेगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो कहता है थैंक यू सो मच ब्रदर। शिवा कहता है हमें जिन ब्रदर को भी सब बताना पड़ेगा। तो ते कहता है हाँ ठीक है आप बता दीजिएगा। ते कहता है मैं वहाँ नाम बदल के जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं है मेरे बारे में मीडिया में, तो जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। जंगू कहता मतलब शुगा कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम जाओगे कैसे? अगर तुम रिच बन के जाओगे तो सब तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? ते कहता है मैं रिच बन के नहीं जाऊँगा, मैं एक पुअर पर्सन बन के जाऊँगा जो कि स्कॉलरशिप लेके उस कॉलेज में जाएगा। शुगा कहता है स्कॉलरशिप लेके तो तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो शुगा कहता है हाँ ठीक है, और एग्ज़ाम में पास करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी। तो कहता है ठीक है, और अगले ही दिन वो चला जाता है एग्ज़ाम देने, और वो एग्ज़ाम दे भी देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वो कहता है हमें इंस्पेक्टर से मिलना पड़ेगा। शुगा से कहता है, शुगा कहता है हाँ उस तुम्हारा जो तुमने जो केस ओपन करवाने का बोला था ना, तो वो केस अब न्यू इंस्पेक्टर को दे दिया गया है। तो वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम उससे जाके मिल लेना, ठीक है? तो कहता है हाँ ठीक है मैम, मैं मिल लूँगा, और उससे मैं सारा प्लान भी बता दूँगा कि ये जो केस है ये सीक्रेटली चलने वाला है। शुगा कहता है हाँ ठीक है, हाँ उसकी छानबीन सीक्रेटली ही होगी, तुम फिक्र मत करो। तो ते कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू ब्रदर मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। शुगा कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुम्हारा ब्रदर मेरा ब्रदर, तुम इसमें हेल्प की क्या बात है? अगर उनके बारे में कुछ पता चल गया तो हम दोनों को ही उनका सच पता चल जाएगा ना, और इससे तो हमारी फैमिली ही जुड़ी है ना, तो तुम इसमें थैंक यू कैसी बात, थैंक यू की क्या बात है? तो ते कहता है सॉरी। शुगा कहता है हाँ ठीक है, अब जाओ और इंस्पेक्टर से मिल लो। ते कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। अब ते जाता है उस इंस्पेक्टर के पास जो कि जेहूब था। जेहूब बोलता है आइए मिस्टर किम। ते कहता है आप मेरे ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप मुझे ते बोल सकते हैं। जेहूब कहता है अच्छा ठीक है ते आओ, मैं ना उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 7 साल पुरानी वाली बात जो थी उसके सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। मतलब जो भी कुछ था उस केस से जुड़ा, जो कि तुम्हारे ब्रदर के ऊपर आरोप लगाया गया था, उस सब से जुड़े हुए सब चीज़ें मिटा दी गई हैं। हाँ किसी को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हेल्प हो पाएगी। तो कहता है मैं पता लगा लूँगा, और मैं आपको अपना प्लान बताना चाहता हूँ। तो उससे वो अपना प्लान बताता है। तो कहता है मतलब जो था वो कहता है हाँ बहुत अच्छा प्लान है। तो ठीक है तुम अब टूर बन के जा ही रहे हो उस कॉलेज में, तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो, क्योंकि मेरा घर छोटा सा है और किसी को शक भी नहीं होगा, और मैं वहाँ काई के साथ रहता हूँ, और हम 3 हो जाएंगे तो थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। तो कहता है थैंक यू जेहूब। जेहूब कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर हो तो मेरे ब्रदर की तरह ही हो। और हाँ एक और बात, तुम उस कॉलेज में जा रहे हो तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, जो जुन वो है ना जिसका वो कॉलेज है, उसका बेटा बीच वाला बेटा है जो, वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है। हाँ उसकी एज कम है पर फिर भी वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है। और जो बड़ा बेटा है
वो ना 7 साल पहले अमेरिका गया था। क्या दिख रहा है? क्या वो भी अमेरिका गया था? तो जो कहता है हाँ, और वो 3 महीने पहले वापस लौटा है। तो कहता है क्या, कहीं वो उसका कुछ कनेक्शन मेरे ब्रदर से तो नहीं है? जो कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर के डेथ नोट सुसाइड नोट मिलने के बाद कुछ दिन बाद ही वो चला गया था विदेश। हाँ, तो कहता है कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं है ना? जो कहते हैं हाँ, इसका हम पता ज़रूर लगा लेंगे। तो कहते हैं अच्छा, उसका नाम क्या है? जो कहता है उसका नाम जेसन है। और हाँ, जन्वो के 4 बच्चे हैं, तो 1 बेटी और 3 बेटे। बीच वाला बेटा तो प्रिंसिपल है, और बड़े बेटे के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। हाँ, छोटे बेटे की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मीडिया में उसकी फ़ोटोज़ है, ना नाम है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उसके फैमिली वाले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ताकि उसको कोई खतरा ना हो। तो कहता है थैंक यू फॉर हेल्प। जियो कहता है इसमें थैंक यू क्यों आता है, ये मेरा काम है। तो कहता है हाँ, पर फिर भी आपने मेरी काफ़ी हेल्प की है। जो कहता है हाँ ठीक है, तुम ये सब मत बोलो, और अब तुम जाओ। तो कहता है हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन वो कॉलेज में आता है, मतलब कॉलेज के गेट पे आता है, और वो कॉलेज को देखते हुए बोलता है मैं यहाँ आ ही गया, अब मैं अपने भाई के बारे में सब पता लगा के ही रहूँगा। तभी उसे कॉल आता है हमारे शुगा का। शुगा उससे बोलता है देखो, मैंने जिनू भैया को सब बता दिया है, और वो बोल रहे थे ना कि तुम आरएम की भी हेल्प ले सकते हो। एक्चुअली आरएम और जिनू एक रिलेशनशिप में, वो बचपन में दोस्त थे, और बड़े होकर वो दोनों रिलेशनशिप में हैं अभी, और उनकी जल्दी सगाई भी होने वाली है। तो और आरएम उस कॉलेज का प्रोफेसर है। तो कहता है हाँ ठीक है, और फिर शुगा कहता है और हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए उस कॉलेज से तो भी तुम मुझे बता सकते हो। तो कहता है आप कैसे पता करेंगे? तो शुगा कहता है हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें बस हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। तो कहता है ठीक है, और वो कॉल कट कर देता है। वो अपनी स्कूटी लेके कॉलेज में एंटर करता है, और पार्किंग वाले साइड पे अपनी स्कूटी पार्क कर देता है, और वहाँ से कॉलेज मतलब क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी उसे ग्राउंड के साइड में से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया जंकुक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और एक लड़की की आवाज़ आती है, तुमने क्या किया है? तुमने मेरे रूल्स तोड़ दिए हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं इस कॉलेज का किंग हूँ, और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने मेरा रूल तोड़ दिया है। तो उस तरफ देखता है कि एक लड़का अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था, और सामने पे एक लड़का खड़ा था और उसे मार रहा था। तभी वो लड़का कहता है जो खड़ा था, इसके कपड़े उतार दो, इसे पूरे कॉलेज में घुमाओ। और वो मतलब वो लोग जो उसके सामने साथी थे उस लड़के के, वो लोग उसे ले जाते हैं। उसके पास में 2 लड़के और एक लड़की खड़ी थी। ते ये सब देखता है और बोलता है हाँ, ये सब भी ना बच्चे, चलो मुझे चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़का बोलता है हाँ, ये कौन था? तो उसके सामने वाला बोलता है कौन? वो लड़का ते की तरफ इशारा करता है, बोलता है वो स्कूटी में आया है, वो इतना गरीब है कि स्कूटी में आया है। तो उसका बगल वाला लड़का बोलता है चलो बुलाते हैं उसे। जंको कहता है हे मिन और चोई, क्या कर रहे हो तुम? तो चोई बोलता है हम उस लड़के को बुला रहे हैं, पता है वो स्कूटी में आया है। जंको कहता है हाँ, हो सकता है स्कॉलरशिप लेके इस कॉलेज में आया हो। तो चोई कहता है हाँ, हो सकता है, और किसी की हेल्प भी ली हो, बिना हेल्प के थोड़ी ना स्कॉलरशिप मिली होगी। जंको कहता है हाँ ठीक है यार, जो भी है चलो जाने दो। पर मिन कहता है हाँ, पर हम उसे अपने रूल्स तो बता देते हैं ना। तो जंको कहता है हाँ ठीक है, अपने रूल्स बता दो। तभी जो चोई था वो बोलता है ते से, ओए मास्क वाले लड़के पीछे मुड़ो। तो वो जो ते था वो ही सुन के रुक जाता है और पीछे मुड़ता है, और अपनी तरफ इशारा करते हुए इशारे में बोलता है मैं। तो चोई बोलता है हाँ तुम चलो पीछे मुड़ो, चलो इधर आओ। तो ते कहता है हाँ। फिर वो मतलब सामने आता है, उनके पास आता है और बोलता है क्या काम है, तुमने मुझे बुलाया क्यों? तो वो जो चोई था वो बोलता है तुम इस कॉलेज में नए हो? तो कहता है हाँ, मैं आज ही आया हूँ। चोई कहता है अच्छा, तो तुम्हें पता है इस कॉलेज के रूल्स? तो कहता है हाँ, मुझे कुछ रूल्स तो पता है, और बाकी सब मैं उस बोर्ड से देख लूँगा जहाँ रूल्स लिखे हुए हैं। चोई कहता है यहाँ वो रूल्स नहीं चलते हैं, यहाँ अलग रूल चलते हैं।
तो कहता है कैसे रूल्स? जो ये कहता है हमारे बॉस के रूल होते हैं। तो कहता है तुम्हारे बॉस यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जो ये कहता है नहीं, वो यहाँ के किंग हैं। तो कहता है किंग है? एक्चुअली ना मैं एक कॉलेज में आया हूँ जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी किंगडम में नहीं आया हूँ जहाँ मैं राजा के रूल फॉलो करूँ। तो मैंने कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे रूल नहीं फॉलो करोगे? तो कहता है नहीं करूँगा, समझे फूल। तो जो कहता है तुम्हें पता है हमारे बॉस कौन है? तो कहता है नहीं, आई थिंक कोई साफ सफाई करने वाला होगा, और मुझे ऐसे राजा के बारे में जानना भी नहीं है, ऐसे बॉस के बारे में जानना भी नहीं है, तो मुझे मत बताओ। तभी जंगकुक उठता है और बोलता है हे बहुत हुआ तुम्हारा, कब से सुन रहा हूँ मैं, हाँ तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करना चाहता तो तुम ज़्यादा बन रहे हो। तो कहता है ओह अब तुम कौन हो? जो कहता है ये है हमारे बॉस। तो कहता है ये तो शुरुआत ही ख़त्म हो गया। आई मीन यहाँ पे ना ते की हाइट ज़्यादा लंबी है और जंगकुक थोड़ा छोटा है, इसीलिए ते ऐसा कह रहा है। तो कहता है ये तो शुरुआत ही ख़त्म हो गया। तो जो हमारा जो था वो बोलता है तुमने हमारे बॉस की इंसल्ट की? तो कहता है इंसल्ट नहीं की, मैंने सच्चाई बताई। तो जो जंगकुक था वो कॉलर पकड़ लेता है ते का और बोलता है तुम 2 कौड़ी के लड़के गरीब इंसान मेरी बेइज्जती करोगे? तो कहता है मेरा कॉलर छोड़ो। जंगकुक कहता है नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है छोड़ो। जंगकुक कहता है नहीं। तभी ते जंगकुक को एक पंच मार देता है। ये देख कर के ना तो जो हमारे चोई और मिन थे वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, और जो ते था मतलब जो जंगकुक था वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो भी ते को पंच कर देता है और मतलब वो दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है वी तुम आ गए। वो दोनों ही पीछे देखते हैं तो वहाँ पे आर्यन था। आर्यन को देख करके जंगकुक ते का कॉलर छोड़ देता है और आर्यन मतलब सब पास आता है सबके। तो आर्यन बोलता है तुम आ गए, और जंगकुक ये सब क्या हो रहा था? जंगकुक कहता है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हम तो बस जान पहचान कर रहे थे, वैसे आप इसे जानते हैं? तो आर्यन कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे बचपन से देखा है। तो कहता है हर्ष धीरे से कहता है हर्ष सच बोल दिया, क्यों बोला, अब क्या जवाब दोगे? तो जंगकुक कहता बचपन से, पर ये तो गरीब है और आप तो अच्छी खासी फैमिली से आते हैं ना? तो कहता है एक्चुअली मेरे डैड इनके घर पे ड्राइवर थे। तो कहता है जंगकुक कहता है अच्छा। आर्यन कहता है हाँ इसीलिए ये बचपन से मेरे साथ था और फिर ये चला गया था, तो हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ यही बात है। तो जंगकुक कहता है अच्छा। और जो ते था ना वो आर्यन को देख के स्माइल कर रहा था। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली जो आर्यन है वो जंगकुक का क्रश है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है अगर कोई आर्यन के आसपास भी भटकता है। तो आर्यन बोलता है चलो ते हमें चलना चाहिए, और वो ते का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तो चोई बोलता है बॉस इसने हमारा रूल नंबर 1 तोड़ दिया। जंगकुक कहता है हाँ मुझे दिख रहा है। तो मिन कहता है अब क्या करेंगे? तो जो जंगकुक था वो कहता है अब क्या करेंगे का क्या मतलब है, पीछा करो इनका। ठीक है। और वो सब जंगकुक और वो 2 लड़के वो दोनों ही उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। जो हमारे ते और आर्यन था ना वो कॉलेज की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए थे और बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो कहता है आप मेरी हेल्प करेंगे ना? आर्यन कहता है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, और मैं भी चाहता हूँ कि उनको जस्टिस मिले अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। कहता है थैंक यू सो मच, और वो उसे हक कर लेता है। और ये हक करते हुए देख लेता है हमारा जंगकुक। कहता है हाँ इसकी इतनी हिम्मत, इसने हक किया, मैंने आज तक आर्यन को छुआ तक नहीं है और इसने हक कर लिया, इसकी तो मैं सब भी बताऊँगा। तो उसके दोस्तों से रोकते हैं, बोलते हैं रुक जाइए अभी देखने तो दीजिए पास जा कर के। तो कहता है हाँ ठीक है। वो दूसरी तरफ जो हमारा ते था वो पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो इधर 7 या 8 सालों से काम कर रहा है? आर्यन कहता है औरों का तो नहीं पता, पर एक गार्ड है जो यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। तो कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आर्यन कहता है इसमें कौन सी थैंक यू वाली बात है? और जो जंगकुक और उसके गैंग थे वो पहुंच गए थे सीढ़ियों के थोड़े नीचे पे, मतलब वो एक जगह होती है ना जब ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं और नीचे पे एक जगह होती है,
हाँ, तो वो हम वहाँ पे थे वो लोग, और वो लोग सारी बातें मतलब सुनने लगते हैं इसके बाद जो होती हैं बातें, ठीक है। ठीक कहता है अब तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। आर्यन कहता है हाँ, मुझसे ज़्यादा तो तुम हैंडसम हो गए हो। ठीक कहता है आपकी हाइट अब बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हाँ, पूरी लड़कियाँ आप पे दीवानी हो जाती होंगी ना। आर्यन कहता है हाँ हाँ, लड़कियाँ कहाँ दीवानी होती हैं, वैसे तुम पे सारी लड़कियाँ दीवानी हो जाती होंगी। ठीक कहता है हाँ, लड़कियाँ लड़कियाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये प्यार व्यार में, लेकिन अगर आप मुझे चांस देना चाहें तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आर्यन कहता है हाँ, बदमाश लड़का। तो ते कहता है हाँ, बदमाश लड़का, मैं तो आपको बदमाश लड़का ही देखूँगा। वैसे भी आपको आपको मैं क्यों नहीं देखा। हाँ, आपने मुझे चुना, अब मुझे चुनो ना, मैं आपका ज़रूर शुगर डैडी बन जाऊँगा। तो आर्यन कहता है बदमाश अभी भी नहीं सुधरा है। तो ते कहता है हाँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं बस सच बोल रहा हूँ। तो जो ते था मतलब जो आर्यन था वो बोलता है पागल, जाओ अपने क्लास में। तो ते कहता है हाँ हाँ, मुझे तो आप हमेशा ही भगा देते हैं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो जंगकुक था ना, ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, शुगर डैडी बनेगा, शुगर डैडी, मैं से बताता हूँ, ऐसा बोल के वो भी वहाँ से चला जाता है। अब तेज क्लास में आता है और वो देखता है कि सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो भी एक लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठ जाता है और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ पता लगा के रहूँगा। वो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। वो तेज डोर की तरफ देखता है तो वहाँ पे जंगकुक था। वो कहता है हाँ, ये फिर से, और उसके बाद वो फिर से पढ़ाई करने लगता है, मतलब बुक को पढ़ने लगता है। जब जंगकुक ये देखता है कि सब बच्चे खड़े हैं तेज के अलावा, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है ये इसने मेरे 2 रूल तोड़ दिए। वो उसके पास जाता है और जो उसके साथ खड़ा था ना मिन, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो मिन उसके हाथ में एक जूस का बोतल रखता है और ते जंगकुक उस बोतल को ते के बुक में फेंक देता है, मतलब सारा जूस उसकी बुक में फेंक देता है। ते उसे गुस्से से घूरता है। तो जंगकुक कहता है उप्स, सॉरी, गलती से हो गया। ते कहता है हाँ, गलती से हो गया, तुमने सारा जूस मेरे बुक में गिरा दिया और ये गलती से हो गया। जंगकुक कहता है हाँ, गलती से हो गया था और वो हंसने लगता है। तो ते को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ते कहता है तुम मुझे परेशान करने में रहते हो हर वक्त, हाँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने कहता है तुमने 2 रूल तोड़े हैं। तो ते कहता है कौन से 2 रूल, मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे रूल। जंगकुक कहता है तभी हम कह रहे थे कि हमारे रूल जानते चलो, पर तुम्हें तुम्हारी बात मानी नहीं है। जंगकुक ते कहता है मुझे तुम्हारे रूल जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोल के वो क्लास से बाहर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ जेसन आ रहा है क्लास में, जो कि अब उनका प्रोफेसर है, जो 7 साल बाद वापस आया था। तो उसके डैड ने उसे इस कॉलेज का प्रोफेसर बना दिया है। तो जंगकुक उसे देख करके मतलब अनदेखा करता है और वहाँ से चला जाता है कैंटीन में। और आर्यन भी उसके पास आता है। आर्यन बोलता है इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें। तो कहता है वो जंगकुक, वो समझता क्या है खुद को। तो आर्यन कहता है हाँ, तुम उसे छोड़ो, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना होगा। जब तुम सब ठीक कर दोगे उसके बाद तुम उसे देख लेना, जो भी करना है तुम्हें तुम कर लेना। तो कहता है हाँ, उसके बाद तो मैं कर ही लूँगा, ऐसा सोच रहा था। आर्यन वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ जंगकुक आता है। जंगकुक कहता है ओ हो, तुम इतने ज़्यादा भूखे हो कि तुम्हें खाने के लिए कैंटीन में आना पड़ रहा है। वैसे तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ दे देता हूँ। ऐसा बोल के वो जंगकुक को मतलब ते की तरफ थोड़े से मतलब पैसे फेंकता है, चिल्लर्स फेंकता है, जो भी होते हैं ना चिल्लर, वो फेंकता है। ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं करता है। और ऐसे ही मतलब दिन बीत जाता है और जब छुट्टी होती है कॉलेज की, जब वो लोग घर को जा रहे होते हैं, तब ते जाता है उस गार्ड के पास जहाँ जो कि यहाँ 10 सालों से काम कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो बोलता है, वो गार्ड को एक जूस का बोतल देता है और एक ब्रेड का पैकेट देते हुए बोलता है ये लीजिए, ये खा लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वो गार्ड कहता है हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना अपने घर चलाने के लिए। तो ते कहता है हाँ ठीक है, पर अपना ख्याल भी रखिएगा, ठीक है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाने लगता है। तो वो गार्ड बोलता है मुझे तुम्हें देख के किसी की याद आ गई। ते कहता है किसकी। तो वो बूढ़ा गार्ड बोलता है इतना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे सच में किसी की याद आई, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ते स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और
और जो जंकुक था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा होता है कि हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे क्रश के आसपास घूमेगा, मुझे जवाब देगा, इतना सब कुछ कर दिया इसने आते आते, इतना ज़्यादा कुछ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, वैसे सोच रहा था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जो जंकुक था ना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था ते और आर्यन को अलग नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो लोग तो और ज़्यादा साथ साथ आ रहे थे। जितना भी वो ते को बुली कर रहा था, इससे और ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। एक दिन ऐसे ही जब तेज क्लास में होता है, तभी एक लड़का उसके पास दौड़ते हुए आता है और बोलता है, वो तुम्हारी स्कूटी जंकुक तोड़ फोड़, वो देखता है, क्या हुआ मुझे बताओ। वो लड़का ग्राउंड की तरफ इशारा करता है, तब भागते हुए ग्राउंड में जाता है तो वो देखता है कि जो जंकुक के दोस्त थे ना वो सारे ते के स्कूटी को मतलब फोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसके साथ। वो जाता है जंकुक के पास और उसका कॉलर पकड़ता है, बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा मेरी स्कूटी को टच भी किया तो। और वो उसे पंच कर देता है। ते कहता है, जंगू कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पंच किया। ते कहता है, ये तो बहुत कम है। तभी कुछ लोग आ जाते हैं और ते को पकड़ लेते हैं। ते बहुत ज़्यादा छूटने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उसको मारने लगते हैं। जंकुक भी उसे मारपीट करता है और तभी वहाँ पे आर्यन आ जाता है। आर्यन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जंकुक कि ये सब करना बंद करो। ये सुन करके ना जंकुक पूरा का पूरा मतलब हिल जाता है। वो फटाफट से अपने आदमी से बोलता है, छोड़ो इसे छोड़ो। सब उसे छोड़ देते हैं ते को, और ते को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से ते जो था वो ज़मीन पे गिर जाता है। आर्यन उसे संभालता है और उसको अपने साथ ले जाता है और जंकुक से बोलता है, तुम दोबारा से इसे परेशान नहीं करोगे, समझ आया तुम्हें। ठीक है। जंगू कहता है, सॉरी सर, इतना ज़्यादा गुस्से में। उसने पहली बार देखा था आर्यन को। आर्यन उसे अपने साथ ले जाता है और उसका मतलब उसको मेडिकल रूम में ले जाता है। उसकी चोट पे दवाई ववाई लगाता है और उसका ख्याल रखता है। जंकू को इससे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, इसकी इतनी इतनी ज़्यादा हिम्मत, ऐसा वो बोलता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ गया था। अब वो आता है क्लासरूम में और थोड़ी देर बाद वहाँ पे ते भी आ जाता है क्लासरूम में। तभी एक लड़का ते के पास आता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना। ते कहता है, वो लड़का कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ। ते कहता है, तो तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे। तो वो लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ते कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। जिसके बाद जो ते था ना वो जो लड़का था ना वो ते को कुछ चॉकलेट्स देता है और बोलता है, ये लो हमारी दोस्ती के लिए, तुम इसे खा लो। ते जैसे ही वो चॉकलेट खाता है वैसे उसको मिर्च लगने लगती है। वो कहता है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा मिर्च है इसमें, ये चॉकलेट है या मिर्च है। तभी जंगो हंसने लगता है और जंगो बोलता है, हाँ मिर्च लग गई, ओह शिट, मुझे ना तुम्हारे इन घावों पे मिर्च छिड़क देना चाहिए था, तुम्हारे मुँह की जगह। ये सुन करके ना ते का और ज़्यादा पारा गर्म हो जाता है और वो जाता है फटाफट से और वो कर देता है हमारे जो कुकी को किस कर देता है वो। और जो कुकी था ना वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उसे समझ में नहीं आता कि अभी भी क्या हो रहा है। ये जो ते था वो उसे किस करता है और फिर बोलता है, "हाँ, दोबारा से ऐसा मत करना मेरे साथ", ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे गार्ड थे वो बैठे हुए थे अपनी जगह पे। तभी वहाँ पे वो भी आ जाता है, फिर भी आ जाता है। वो बोलता है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। तो गार्ड बोलता है, हाँ ठीक है, क्यों नहीं, बैठ सकते हो। और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जो ते था वो पूछता है, क्या आप किसी किम संग को जानते थे। तो वो गार्ड कहते हैं, किम संग, और वो याद करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं, हाँ मुझे उसी की तो याद आती है तुम्हें देख कर। तो कहता है, क्या सच में। तो वो गार्ड कहते हैं, हाँ सच में, मुझे तुम्हें देख के उसी की याद आती है। तो कहता है जो तेरा, वो कहता है, क्या आप कुछ जानते हैं उसके बारे में। तो गार्ड कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया किसी ने, उसे जानबूझ के फंसाया गया था। वो जेसन है ना जो, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी किया करता था। तो ते कहता है, क्या वो किसी के साथ घूमते थे, किसी के साथ ज़्यादा रहते थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो वो जो गार्ड थे ना वो कहते हैं, हाँ वो एक टीचर के साथ रहता था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उन दोनों ने मुझे बताया था। तो ते कहते हैं कि क्या था उस टीचर का नाम, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस टीचर का नाम क्या था। तो वो जो गार्ड था वो कहता है, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं पर लास्ट का नाम याद है। ते कहता है, बताइए ना। वो बताता है, उसका नाम शिन, हाँ शिन था, उसका लास्ट नेम शिन था। तो कहता है, थैंक यू सो मच, आप ये बात किसी को मत बताना कि मैंने ये सब पूछा था आपसे। तो वो गार्ड कहता है कि वैसे भी मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, मैं किसी को नहीं बताने वाला। तो वहाँ से चला जाता है और वो जा कर के शुगा को कॉल करता है। बोलता है, शुगा यूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। शुगा बोलता है, हाँ क्या हुआ तुम्हें,
कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तो ते कहता है वो मुझे पता चल गया है, वो हमारे ब्रदर एक टीचर को डेट कर रहे थे, उसका पूरा नाम तो नहीं पता बट आखिरी का नाम शिन था। तो ठीक है, जो जंगकुक मतलब जो शुगा था वो कहता है अच्छा तो अब क्या करना है तुम्हें? तो ते कहता है क्या मुझे 7 साल पुरानी टीचर्स की फ़ाइल चाहिए जिसमें टीचर्स की इन्फॉर्मेशन हो, क्या स्टाफ फाइल। तो शुगा कहता है ठीक है वो तुम्हें मिल जाएगी। ते कहता है कि कैसे मिलेगी, क्या प्रिंसिपल मुझे देगा? तो जो शुगा था वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, वो तुम्हें ज़रूर देगा, ठीक है। तो ते कहता है पर कैसे? लेकिन इतना बोलने तक ही शुगा ने कॉल कट कर दिया था। और दूसरी तरफ जो जंगकुक था ना वो बस खड़ा का खड़ा रह गया था। मिन कहता है बॉस उसने आपको किस किया, किस? और जो ये कहता है हाँ किस किया, आपका पहला किस उसने ले लिया? हाँ ये कैसे हो गया? उसके बाद जो जंगकुक था वो कहता है हाँ उसने किस किया मुझे, किस? तो मिन कहता है हाँ अब आपको उससे बदला लेना होगा, आप उसके साथ कुछ इतना बुरा कर दीजिए कि वो सोच भी ना सके। तो जो ते था मतलब जो जंगकुक था वो कहता है हाँ हाँ बुरा कर दूंगा, सोचना पड़ेगा। वो सोचने लगता है लेकिन वो सोचता है हाँ उसके लिप्स कितने मुलायम थे, सॉफ्ट सॉफ्ट थे। हाँ वो ऐसा सोचने लगता है, तभी वो कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचने वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसके बाद वो लोग क्लासरूम से चले जाते हैं। जो क्लास में जो बच्चे थे ना वो भी एकदम उनका मुँह भी खुला का खुला रह गया था कि अभी अभी हुआ क्या है इस क्लासरूम में। जिसके बाद दूसरे दिन जब ते अपनी स्कूटी को ठीक करा के वापस से कॉलेज आता है दूसरे दिन, तो वहाँ उसके पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। और जो हमारा वो था ना क्या बोलते हैं शुगा था ना, वो भी प्रिंसिपल रूम में बैठा हुआ था। ते फटाफट से प्रिंसिपल रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे शुगा ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो कहता है शुगा है हूँ? तो शुगा कहता है आ जाओ बैठ जाओ। वो उस प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है। प्रिंसिपल और कोई नहीं अपना जिमिनी था। तो प्रिंसिपल उसको वो स्टाफ फाइल दे देता है। वो बोलता है लो देख लो। और ते एकदम हैरान होकर देखने लगता है उन दोनों को। शुगा कहता है एक्चुअली ना मैं और जिमिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ते कहता है क्या 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 आप प्यार करते हैं? तो शुगा कहता है हाँ हाँ प्यार करते हैं। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम फाइल चेक करो। वो कहता है हाँ 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 हाँ। वो फाइल चेक करने लगता है और उससे मिल जाता है शिन, जिसका नाम था शिहैन सिन। तो वो कहता है यही है वो। उसके बारे में वो मतलब अपने वो फ़ोटो क्लिक करता है अपने फ़ोन पे और अपने आदमी को भेज देता है कि इस पर्सन के बारे में सब पता करना है। और उसके आदमी भी कह देते हैं ओके सर। और फिर जो शुगा था ना वो और ते साथ में ही केबिन से बाहर निकलते हैं। शुगा ते बोलता है ये कब हुआ? तो जो हमारा मतलब जो शुगा ते था वो बोलता है कि ये कब हुआ? और शुगा बोलता है तो एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं करेगा, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ते कहता है हाँ अच्छा ठीक है मान लिया कि वो अच्छा इंसान है। और वो लोग वहाँ से चला जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चलता है शिन के बारे में, जो कि उसका आदमी बताता है कि शिन का तो पता नहीं चला बट उसकी बहन का ज़रूर पता चल गया। वो उसे उसका एड्रेस दे देता है ते को। तो कहता है ठीक है। और ते भी उस एड्रेस में चला जाता है। वो डोर नॉक करता है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। बोलती है कौन है आप? तो ते बोलता है मैं शिन से मिला हूँ, शिहैन सिन से। वो कहती है वो नहीं है यहाँ, आपको चला जाना चाहिए। पर ते कहता है प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। तो वो कहती है ठीक है। तो वो अंदर आने देते हैं और वो बोलता है मतलब ते बोलता है कि वो मैं यहाँ शिहैन सिन के बारे में पता करने आया हूँ। तो लड़की बोलती है वो मर चुके हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको चला जाना चाहिए। तो ते बोलता है मर चुके हैं? पर कब? वो लड़की कहती है 7 साल पहले ही मर चुके हैं। ते कहता है मैं किम संग का भाई हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है क्या किम संग के भाई हैं? वो कहता है हाँ। तो वो लड़की बताती है उसे कि मेरे भाई मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मेरे भाई को बोला था कि वो अपनी जॉब छोड़ दे वरना वो मुझे मार डालेंगे। और मेरे भाई ने भी जॉब छोड़ दी थी। हाँ और उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे भाई को अपने पास बुला लिया और मेरे भाई चले गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को भी ये बात ना बताऊं। तो ते कहता है हाँ मैं समझ गया, वो वही लोग होंगे। वो ऐसा दिल में सोचता है। वो कहता है कि कौन थे वो लोग? वो लड़की कहती मैं नहीं जानती पर मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा था।
तो वो ते कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच। वो जाने लगता है, तभी वो लड़की कहती है रुकिए, मैं आपको एक बॉक्स देना चाहती हूँ। वो एक बॉक्स ला करके ते को दे देती है। वो बोलती है कि ये मेरे भाई का बॉक्स है, इसमें हो सकता है आपको कोई प्रूफ मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आखिर किसने क्या मेरे भाई के साथ गलत किया है। तो कहता है थैंक यू सो मच। वो अब घर आता है तो जो जेहब था ना, वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। उसमें पासवर्ड लगा हुआ था पर वो खुलता नहीं है। तो कहता है रुको, मैं कोशिश करता हूँ। और वो एक ही कोशिश में खोल देता है। जेहब कहता है तुमने ये कैसे किया? तो ते कहता है मैंने अपने भाई का बर्थडे डाला था और वो सच निकला, वो सही निकला। तो फिर वो कहता है वाह। और उसके बाद वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं। उसमें एक डायरी रखी थी। ते और जेहूब उस डायरी को पढ़ने लगते हैं और उस डायरी के पढ़ते ही ते की आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो काई कहता है, काई और जेहूब कहते हैं कि रो मत, बहुत बुरा किया है उसने, जेसन ने। उसे 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 तो बहुत गंदी सज़ा मिलेगी। तो ते कहता है कि मैं उसे सज़ा दूंगा, उसने मेरे भाई के साथ इतना गलत किया ना, मैं उसे सज़ा दूंगा, लेकिन हमें प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। जेहूब कहता है, तो ते कहता है प्रूफ? क्या हम उसका ऑफिस जान मारूँ? क्या मैं उसका ऑफिस जान मारूँ? तो जेहूब कहता है हो सकता है ऑफिस में कुछ हो, उसके लैपटॉप में कुछ हो। तो कहता है हाँ ठीक है चलिए। तो कहीं कहता है कहाँ? तो कहता है उसके ऑफिस में, अभी अभी रात है और कॉलेज में कोई नहीं होगा। और हाँ, उसके ऑफिस की विंडो हमेशा खुली रहती है, मैंने ये गार्ड से सुना था, तो हम जा सकते हैं आसानी से। कहा कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों चले जाते हैं। वो लोग पहुँचते हैं और वो ऑफिस मतलब उस बिल्डिंग में चढ़ते हैं एक पाइप के सहारे। और वो लोग पहुँचते हैं जेसन के रूम में, मतलब कैबिन में, ऑफिस में। और फिर वो छान मारते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी जंगकुक को मतलब ते को एक मतलब उस लैपटॉप में, उसके लैपटॉप में एक मिलता है, एक किसी का वॉइस नोट मिलता है, वीडियो मिलता है। जो बोल रहा था एक पेन ड्राइव दिखा के कि जेसन तुम्हें पता है ना कि इसमें क्या है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जितने पैसे मैंने मांगे उतने पैसे तुमने नहीं दिए, तो किम संग का सच सबके सामने आ जाएगा। ये वीडियो देखते ही तेरे को तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि अब वो क्या ही करे, आखिर क्या है इस पेन ड्राइव में, वो ऐसे सोचने लगता है, पेन ड्राइव में सॉरी। जिसके बाद वो कहता है पेन ड्राइव। और कहीं कहता है हाँ हाँ आखिर क्या हो सकता है। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे आ जाते हैं कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि उस कैबिन को देखने लगते हैं। लेकिन तब तक काई और जो ते था वो छुप चुके थे। वो गार्ड बोलते हैं ये खिड़की खुली है। तो दूसरा गार्ड बोलता है अरे ये तो हमेशा ही खुली रहती है, छोड़ो इसको, चलो हम चलते हैं। वो लोग वहाँ से चला जाते हैं और काई और ते भी वहाँ से चले जाते हैं। और ते रोने लगता है। जब वो लोग काई के घर के पास पहुँचते हैं तो ते बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो काई उसे हक कर लेता है और कोई उनकी छुप छुप के फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तभी वहाँ पे जेहूब भी आ जाता है और जेहूब भी मतलब ऐसे रोता हुआ देख के ते को और हक कर लेता है और कोई उनकी भी फ़ोटो खींच लेता है। अगले दिन जब ते कॉलेज पहुंचता है तो वो देखता है कि आज लोग उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है, आखिर मतलब उसने किया क्या है जो लोग उसे इतनी अजीब नज़रों से देख रहे हैं सारे स्टूडेंट। तभी उसकी नज़र जाती है कॉलेज के बोर्ड पर, जहाँ पे उस किसी को हक करते हुए ते की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देख करके ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये किसने क्लिक की। तभी वहाँ पे जेहूब आता है, जंगकुक आता है। वो बोलता है हाँ मिस्टर वी, तो ये आपके कारनामे एक साथ दो लड़के घुमा रहे हो, ओफ इतनी रात को मिल रहे हो, आखिर चाहते क्या हो करना? हाँ तुम इतना गिरे हुए इंसान हो। ये सुन करके ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब समझ जाता है। वो जा करके जंगकुक को मारने लगता है। जंगकुक बोलता है तुम हो गिरे हुए इंसान और तुम मुझे मार रहे हो, तुम अपना मुँह काला करा के और तुम मुझे मार रहे हो। ऐसा बोल के जंगकुक भी उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ मून आ जाती है जो कि जेसन की बड़ी बहन है, मतलब छोटी बहन है। वो बोलती है स्टॉप इट जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे ये क्या चल रहा है, तुम इस कॉलेज पे इस लड़के पे इतना वो क्यों कर रहे हो। तो जंगकुक जब उस तरफ देखता है बोलता है दी सुन करके ते भी उस तरफ देखता है और वो कहता है इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि जेहूब ने उसे मून की फ़ोटो दिखाती है, कहता है ये तो मून है। और जंगकुक उसे दी क्यों भूल रहा है, क्या ये ही जेसन का छोटा भाई है। तभी मून उसके सामने आ जाती है और बोलती है जंगकुक तुम हमेशा ही बदमाशी करने में रहते हो, हमेशा लोगों को परेशान करते हो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कसम करने की, सॉरी बोलो उसको। जंगकुक कहता है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तो मून कहते हैं सॉरी बोलो, मैंने कहा ना। और वो बोलता है आई एम सॉरी। यहाँ ते तो बिल्कुल इस शॉक स्टेट में था कि ये जेसन का छोटा भाई है, तो उससे सुनाई नहीं देता, मतलब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो मून कहते हैं दोबारा सॉरी बोलो, उसने सुना नहीं है। तो वो जो जंगकुक था वो दोबारा सॉरी बोलता है, जिसके बाद तो कहता है इट्स ओके आई एम सॉरी ऐसा बोल के वो वहाँ से फटाफट चला जाता है। और वो फटाफट से जेब को कॉल मिलाता है और सब बताता है। जेब बोलता है मुझे लगता है ना कि जो पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव वो जेसन के घर पे है। तो ते कहता है हाँ पर उसके घर पे जाऊँ कैसे। तो जो जेब था बोलता अभी तो तुमने बताया कि जंगकुक उसका छोटा भाई है, उसके ज़रिए। ते कहता है कैसे। जंगकुक कहता है, जेब कहता है उससे दोस्ती कर लो। ते कहता है पर जेब कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ मून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी जंगकुक पर, और जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है भाई ये सब। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो क्लासरूम में जाता है और वो शांति से बैठा होता है। तभी उसके पास आता है ते, और ते बोलता है जंगकुक आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। जंगकुक कहता है यहाँ से चले जाओ। तो ते कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो जो ते था वो कहता है, जंगकुक था वो कहता है यहाँ से चले जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो समझे तुम। तो ते कहता है तुम कैसे मुझे माफ़ करोगे, मुझे बताओ प्लीज़, मैं वो सब करूँगा। जंगकुक अचानक से रुकता है और बोलता है हाँ तुम सब करोगे। तो ते कहता है हाँ मैं सब करूँगा। तो जंगकुक कहता है मेरे सर्वेंट बन जाओ। तो ते कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊँगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊँगा। तुम बस मुझे माफ़ कर दो। ते कहता है हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम बस मेरे सर्वेंट बन जाओ। और ते कहता है हाँ मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊँगा। अब तो जंगकुक अपने सारे काम ते से करवाता था, अपना बैग उठाना, अपने लिए खाना लेके आना और अपने पैर दबाना, बहुत सारी चीज़ें वो सब खुद ही मतलब ते से करवाता था कि ये करो वो करो। और ते भी सब कुछ करता था बिकॉज उसे अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना है और उसे सबूत भी ढूंढना है, इसीलिए वो ये सब सहता था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, पर जो इस 1 महीने में हुआ था वो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जंगकुक ने ना सब लोगों को बुली करना छोड़ दिया था। और ऐसा क्यों हुआ चलिए जानते हैं। एक दिन जब जंगकुक 2 लोगों को बुली कर रहा था, तभी वहाँ पे ते आता है, बोलता है जंगकुक मैं तुमसे एक बात बोलूँ। जंगकुक कहता है हाँ बोलो। ते कहता है तुम्हें ना लोगों को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, ऐसे बुली करके थोड़ी ना कोई किंग बनता है, किंग तो लोगों की हेल्प करता है तभी तो किंग होता है ना, तुम तो लोगों को बुली करके किंग कहते हो, ऐसे तो तुम बुरे किंग हो। जंगकुक कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। तो कहता है हाँ सच्ची तो बोल रहा हूँ, और मुझे बुली करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ जंगकुक कहता है तो तुम्हें मैं भी नहीं पसंद। तो ते कहता है तुम क्यों नहीं पसंद हो गए, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ ना, अपने मालिक को कोई नापसंद कैसे कर सकता है और उसके मुँह बोल कैसे सकता है कि तुम मुझे नहीं पसंद हो। जंगकुक कहता है सच बताओ मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ ना। तो जंगकुक कहता है ते कहता है नहीं करता। तो जंगकुक कहता है नहीं करते सच में। तो कहता है हाँ तुम लोगों को बुली करते हो ना, इसलिए ऐसा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मैंने सर्वेंट बनने के लिए हाँ किया था, पर आई एम सॉरी। जंगकुक कहता है ठीक है, और वो उन 2 स्टूडेंट को वहाँ से भेज देता है। तभी मैंने कहता है ये क्या किया बॉस, आपने उन दोनों को भेज दिया, ऐसे कैसे भेज दिया, उन्होंने हमारे रूल तोड़े थे। तो जंगकुक कहता है चुप रहो तुम, और चलो अब से किसी को बुली नहीं करेंगे। तो जो मिन था वो कहता है पर बॉस। जंगकुक कहता है मैंने कहा ना चुप रहो, और वो दोनों चुप हो जाते हैं, चोई और मिन, जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। उसके बाद जो हमारा ते था, जंगकुक था, वो जंगकुक और उसके साथी पढ़ते सब जाते हैं कैंटीन में, और जंगकुक जाके कैंटीन में बैठ जाता है, और जो हमारा ते था वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, मतलब उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और जंगकुक कहता है जाओ मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आओ। ठीक है, और वो जाता है, पर वहाँ ना कोल्ड कॉफ़ी नहीं थी, तो वो सिंपल नॉर्मल कॉफ़ी लेके आ जाता है जो गर्मा गर्म थी बिल्कुल ही, क्योंकि वो उसी वक्त बनी हुई थी इसलिए। और वो कहता है ये लीजिए। तो जंगकुक कहता है मिन को दे दो। मिन उस कॉफ़ी को पकड़ता है और जंगकुक आंखों से कुछ इशारा करता है, और मिन जा करके सारी कॉफ़ी ते के ऊपर फेंक देता है, सर पे फेंक देता है। ते अचानक से चिल्लाता है हाँ ये गर्म है। ये सुनते ही जंगकुक अपनी जगह से उठता है और उसके बालों को टच करता है, वो फॉलो गर्म था, और उससे दिखता है कि ये तो कॉफ़ी गर्म है, तो फटाफट से अपने टेबल पे रखी हुई वाटर बोतल को
वाटर की बोतल को ते के ऊपर फेंक देता है और उसे फटाफट से मेडिकल की रूम की तरफ ले जाता है, मेडिकल रूम की तरफ ले जाता है। जंकुक को वहाँ जाता है तो और बहुत ज़्यादा रो रही थी, वहाँ पे उनसे बोलता है रोते रोते हॉल में आ गया था और गरम गरम कॉफी गिर गई है जो सारे बैठ गया था देखिए नीचे करके और इन्फेक्शन कुछ होगा तो नहीं ना, किसी का हाथ में ज़्यादा वरीड लग रहा था। तो अब देखते हैं आगे वो लेडी जैसे अपना मास्क उतार रही है अपने सर पे अपना हाथ महसूस होता है वो ऊपर की तरफ, जिसके बाद वो जंकुक चेक करके उसको जंकुक उसकी तरफ रेफर या करके देख रहा था। जंकुक को देखते ही होगा तो नहीं लेता है इंफेक्शन या कुछ, तो लेडी कहती है कुछ नहीं होगा, अच्छा हुआ कि आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। जंकुक कहता है आप कैप नहीं पहनेंगे और आपको मास्क भी नहीं लगाना है, ठीक है ना? ठीक है हाँ ठीक है। जंकुक कहता है अब से ऐसा कुछ मत करना, ऐसे ड्रामा नहीं करते हो। तो कहता है सॉरी। उसके बाद जंकुक था वो बोलता है और कुछ बता सकती हो, कुछ दवाई कुछ है? तो वो लेडी कहती है हम दवाई तो नहीं है हाँ, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन आप जाकर के इसको थोड़ा साफ कर दीजिए। जिनको कहता है हाँ ठीक है, और वो एक हाथ पकड़ के उसको वॉशरूम में ले जाता है। वहाँ से बोलते अभी साफ करने लगता है जंकुक के सर को से जाता है, तभी जंकुक तेज सर को सहलाता है और वो गिरने वाला था लेकिन शांत हो जाता है। जिसके बाद जंकुक कहता है तुम्हें पता है मैंने इतने टाइम से कुछ भी नहीं खाया था इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कोई मुझे खाने ही नहीं गिरते हैं और उनकी तबीयत हो जाती है। और जैसे ही रियलाइज होता है कि ये क्या हुआ है, वे सब ऊपर फटाफट खींचने की कोशिश करता है, ऊपर उठता है, जंकुक स्माइल करता है, वो उसके पीछे पीछे जंकुक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बना रहा था खाना और जो जंकुक था ना वो पीछे आता है और उसको बैकअप कर लेता है। उसके बाद कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है हाँ मेरे घर में खाना बना रहा हूँ तो मुझे छोड़ो। जंकुक कहता है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है तो कैसे छोड़ोगे? जंकुक कहता है क्या कहा तुमने मुझे? किस चीज़ को कहता है हाँ मैं जानता हूँ किस चीज़ बहुत तुम क्या करोगे? मैं नहीं करने वाला, ये थोड़ी नहीं कि मैं सच में प्लीज। कहता है हाँ मैं क्या? तो जंकुक कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। जंकुक कहता है तुम कर रहे हो नहीं कर रहे? कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जंकुक कहता है अच्छी बात है। जंकुक कहता है जवाब तो इसका घुमाता है और बोलता है ठीक है। और वो को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था, जिसके बाद के सोचने लगता है और वो महसूस होता है कि अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पैरों के नीचे जमीन है ही नहीं। मैं भी तो टेप करके अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है और उसे जमीन महसूस नहीं होती तो वो नीचे की तरफ देखता है, मुझे नीचे उतारो। दूसरा क्या मुझे नीचे उतारो? और वो फटाफट से जंकुक को कस के पकड़ लेता है। कहता है क्या मैं नीचे उतरना? कहता है हाँ मुझे नीचे उतरना प्लीज मुझे नीचे उतार दो जंकुक कहता है प्लीज। जंकुक कहता है मैं तो तुम्हें बड़ी सकता हूँ, ये कैसे नहीं लगता है? तो जंकुक कहता है ठीक है हाँ मुझे नहीं पता, मैंने जो था वो बोल दिया। और जिसके बाद जो था वो कहता है कि अभी भी चलना चाहिए। जंकुक कहता है हाँ चलना तो चाहिए पर तुम उठोगे तब चलेंगे ना। तो जंकुक फटाफट से उठता है, बोलता है चलो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ते कहता है मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ क्लास में। जंकुक कहता है हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना। तुम करो। तो कहता है हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगा। उसके बाद वो कॉल करता है जियो को और वो बोलता है सुनो और कुछ हो गया। जो कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, किसी को पता चल गया या फिर कुछ हो गया? तो जो देखा वो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो सब बताता है। जो क्या सच में? और जंकुक थोड़ा पीछे पर वो तो नकचड़ा लड़का था ना, मैंने तो सुना है कि वो बहुत ज़्यादा नकचड़ा है। और वो मुझे सांस लेने की जरूरत पड़ती है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। भाई है तो कहता है हाँ वो जेसन का भाई है। मुझे नहीं पता था पर बाद में पता चला। कहता है जब कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, तुम उसके घर में एंटर कर सकते हो। तो तुम बनना जो देता वो कहता है हाँ तो कर सकता हूँ ठीक है मैं चाहता हूँ। जो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बात क्या कर रहे हो? तो कहता है कुछ नहीं भाई कुछ भी तोहफा है। जो कहता है तुम उससे सच में लव करते हो ना? और जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं ना जो कहता है हाँ तुम उससे सच में लव करते हो ना, तभी तो तुम पूरे दिन उसकी बातें करते रहते हो कि जंकुक ये जंकुक वो जंकुक। तो कहता है खाना बन जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। जो कहता है बेस्ट ऑफ लक ओके बड़ी। तो कहता है क्या मतलब तुम्हारा? जो कहता है कुछ नहीं वो तुम समझ आ गए बाय ऐसा बोल के कॉल कट कर देता है। जिसके बाद अपने क्लास में वापस आता है और वो अपनी सीट पे बैठता है, वहाँ पे जंकुक भी आके बैठ जाता है। तो कहता है
तुम मेरे सीट पे क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है मैं बैठ रहा था, नहीं बैठना है। दोनों कब यहाँ आते हैं? ठीक कहता है हम बैठ जंकुक सकते कहता है ये क्या हो, और बात वो कर साथ रहे में हो? बैठ जाते हैं। कहता है हाँ और सच में मुझे कुछ ही ऐसा देर लगता बाद है, जब तो कॉलेज क्या की हम छुट्टी होती है तो कोशिश कर सकते जो हैं? जंकुक था जंकुक वो कहता आता है है टिकी पास और बोलता है जो भी चेक करोगे ना वो उसमें मेरे को नहीं तुम्हारा पता साथ मुझे तुमसे जरूर क्या दूंगा। बोलना चाहिए। तो कहता है फिर थैंक भाई यू माय डियर बनी। उसके बाद ठीक वो है उसके हाँ गाल ठीक है पे भाई पिंच कर लेते हैं। तब और तेज और आने लगता थोड़ी है। देर तभी बाद जंकुक खाना वाना कहते हैं खाने के रुको। बाद ठीक कहता है कहता बीच है मुड़ता बोलता है कि हम क्या क्या करें? जंकुक कहता है जंकुक कहता चलो मूवी है देखते हैं। वो मुझे तो ना वो दोनों मूवी कुछ देखने काम था लगते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ मूवी चल देखते सकता हूँ। देखते जंकुक ना ठीक उसे है बहुत ज्यादा छेड़ क्या रहा काम था था। तुम्हें? क्या क्या काम है दोनों तुम्हें? को ही तो पता है कि दोनों एक जो दूसरे को जो एक मतलब करते जंकुक पसंद था वो करते कहता हैं। है मुझे ना वो सुबह चलते ही है तुम्हारी साइड तो वाली वो शॉप पे कुछ वो काम है। उसको काफी ज्यादा ठीक है परेशान कर रहा था। अच्छा वो कभी ठीक है उसके चलो साथ में चिक्स चलते पे हैं। किस कर रहा था, और कभी उसके उसके बाद फोrehead जो पे, जंकुक कभी जा करके उसके फटाफट लिप्स से पे। और तेज तो की कहता स्कूटी में बैठ तो जाता कहता है तुमने और वो कहा था लोग मूवी देखते निकलते हैं हैं और तुम मुझे मूवी शॉप नहीं की देखने तरफ दे रहे हो। मतलब तुम ते के पागल घर हो की क्या? तरफ जो जहाँ पे शॉप थी। वो लोग जंकुक कहता जा रहे थे। तुम्हारे प्यार में उसके पागल हो बाद जो क्या मैं? हमारा सच में? तेज है ना वो तो कहता पूछता है तुम्हें क्या काम है? पागल कहीं जंकुक का बोलता है जंगल क्या? ऐसे बोल के वो मूवी ठीक देखने है लगता क्या है। काम है तो तुम्हें? जंकुक कहता जंकुक कहता है तुम्हें वो मुझसे ज्यादा छोटा मूवी सा में काम है बस इंटरेस्ट छोटा है? सा। तो ठीक कहता है अच्छा ठीक मुझे है तुमसे वो ज्यादा लोग मूवी शॉप में के पास इंटरेस्ट है। पहुंचते हैं जंकुक कहता और वो जो मैं जंकुक ते था वो मैं अपनी इस स्कूटी मूवी को की तो रोकता है। ऐसी की वो तैसी बोलता है हाँ मैं शॉप आ जा रहा गया। हूँ यहाँ से। जंकुक कहता तो है कहता अच्छा आ गया। मैं मजाक कर रहा ठीक था। है वो जेलस उतरता है। जेलस उसके इंसान। बाद वो कहता है तो ठीक है गुड बाय जंकुक कहता गुड नाइट है मैं टेक केयर। जेलस इंसान हाँ मैं जेलस हाँ ठीक इंसान है नहीं हूँ। ते एक्चुअली मैं कहता इंसान है नहीं हूँ। हाँ ठीक है गुड तो गुड बाय। ते कहता जिसके हाँ बाद मुझे पता है जेलस जंकुक जाने ही वाला था लेकिन घोस्ट ते उसका जेलस हाथ घोस्ट। पकड़ता है उसे अपनी तरफ तो खींचता है और जब उसके जंकुक चिक्स पे बना किस कहता मैं करता है बोलता जेलस घोस्ट है हूँ। गुड बाय ते कहता हाँ और मैं ख्याल जेलस रखना। घोस्ट ऐसा हूँ। बोल के वहाँ से तो चला जाता कहता है। मैं नहीं हूँ। जो जंकुक कहता मैं जंकुक था नहीं वो हूँ। तो ते खड़ा कहता का तुम खड़ा हो। था मतलब वो जंकुक बहुत कहता मैं ज़्यादा नहीं हूँ। शॉक हो ते गया कहता था तुम हो। और जंकुक वो कहता ब्लश नहीं हूँ। कर रहा था और बहुत ते कहता तुम बहुत ज़्यादा ब्लश हो। कर रहा था। और जंकुक जिसके उसकी बाद तरफ बढ़ता है और जब ते उसको घर पहुँचता है अपनी तरफ तो खींचता है जेहूब उससे बोलता और है उससे किस कर तुम क्या लेता करने है। वाले हो? वो दोनों तो ही ते बहुत कहता ज्यादा है अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मैंने कुछ एक प्लान दूसरे सोचा से है। बातें करते हैं जेहूब कहता है हाँ और बताओ। काफी वो उन्हें ज्यादा एक प्लान दूसरे बताता को है मतलब जिसके प्यार बाद करते हैं। जेहूब कहता है हाँ ये तो रात हो बहुत गई अच्छा थी प्लान दोनों है एक दूसरे हाँ को ये कदल काम करके करेगा। सोए हुए जिसके थे। बाद तभी दूसरे तो दिन कहता जब है वैसे ते अपने मैं अपना प्लान मतलब बताऊं? कॉलेज पहुंचता है तो जंकुक बहुत कहता ज़्यादा हाँ जरूर सैड तुम्हारा सैड दिखाई दे रहा प्लान था। मुझे जरूर बताओ। जंकुक उसके और पास आता वो है और बोलता है क्या हुआ? जंकुक को कुछ तो ते बताता है कहता जो है कि हमें नहीं कुछ नहीं सुनाई हुआ। देता। जंकुक तो कहता है अब बताओ मुझे देखते क्या हैं हुआ? कि ते कहता है क्या कुछ प्लान नहीं बनाया हुआ है कुछ और नहीं हुआ वो कहा ना कैसे तुमसे। उन दोनों को मजा जेहूब कहता है चखाने वाला है। जंकुक कहता तो है नहीं अगर मुझे आपको ये बताओ वीडियो क्या हुआ है? पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर ते दीजिए, कहता है कमेंट कर दीजिए और मुझे शेयर कर देना प्लीज़ आर्मी मुझे नहीं प्लीज़। बताना तुम्हें। और हाँ सब्सक्राइब ये भी सुन कर के देना मेरे जो चैनल जंकुक को। था वो खड़ा का खड़ा रह जाता है और बोला वी मैं एक न्यू तुम्हें नहीं वन शॉट बताना मुझे। लेके आने वाली हूँ तुम मुझे नहीं और बता जो कि सकते हो। मैं कल अपलोड कर तो देने वाली हूँ। मैंने बना दिया है जो और मैं कल हमारा अपलोड कर ते दूँगी। था बोलता है तो मैं नहीं बताने वाला। अगर आप देखना चाहो तो तो आप लोग भी तुम देख क्लास लेना। में चलो। ओके ठीक बाय है बाय जंकुक कहता है टेक मैं नहीं केयर जाऊँगा। आर्मी। ठीक कहता है चलो। जंकुक कहता है नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। तोते कहता है चलो मैंने कहा चलो। पर जंकुक कहता है मैं नहीं जाऊँगा मैंने कहा ना तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तोते ते कहता है तुम नहीं चलोगे? जंकुक कहता है मैं नहीं चलूँगा वे नहीं चलूँगा। तो ते उसको ना एकदम बोरी की तरह किसी सामान की बोरी की तरह अपने कंधे पे उठा लेता है बोलता है अब चलोगे। तो जंकुक कहता है ये क्या कर रहे हो मुझे नीचे उतारो। ते कहता है नहीं तुम्हें नहीं जाना था ना अब मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूँगा। सब लोग जो देख रहे थे कॉलेज के उनके मुँह खुले रह गए थे कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है वो जंगू की सीट के सामने जाता है और जंगू को नीचे उतारता है। जंगू कहता है ये क्या था? तो कहता है तुम्हें तो कह रहे थे कि तुम नहीं आओगे इसलिए मैं तुम्हें उठा के लेके आ गया। तो कहता है जंगू कहता है ऐसे कोई उठाते हैं क्या? तो कहता है हाँ ऐसे उठाते हैं सब ऐसे ही उठाते हैं। तो जंगू कहता है कहाँ से देखते हो ये सब? हाँ ऐसे कोई नहीं उठाता है लोग ब्राइडल स्टाइल में सबको उठाते हैं। तो कहता है अच्छा तो तुम मेरे ब्राइड बनना चाहते हो? तो जंगू कहता है नहीं ऐसा किसने कहा तुमसे मैं नहीं बनना चाहता ऐसा बोल के वो अपनी सीट पे चले जाता है। और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और जो हमारा जंगू मतलब ते था ना वो थोड़ा सा सैड दिख रहा था। अब ऐसे कॉलेज की छुट्टी होती है तो वो लोग सब लोग घर को जाने लगते हैं। तो जंगू जो हमारा ते था ना वो गार्ड के पास बैठा हुआ था। तभी उसके बाद जंगू आता है और वो बोलता है तुम घर नहीं चलोगे? तो कहता है मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊँगा। जंकुक कहता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो ते कहता है कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जंकुक देखता है कि जो गार्ड है उसके बगल में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। जंकुक कहता है ये किसका सामान है? ते कहता है किसी का नहीं। जंकुक कहता है बताओ मुझे। तो कहता है वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया और मेरा सारा सामान यहाँ भेज दिया है। तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो कहता है जंकुक कहता है कहाँ जाना चाहिए का क्या मतलब है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मैं तो कब से मेरा मतलब है मैं हूँ ना मैं हूँ। तुम मेरे घर पे
पे चलो। ते कहता है मैं नहीं जा सकता। जंगकुक कहता है क्यों नहीं जा सकते, चलो मेरे घर पे भी। फिर तुम जिद करते रहते हो हर वक्त, इस बार तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो ते का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में बिठा देता है। तो ते कहता है ये तुम क्या कर रहे हो जंगकुक। तो ते कहता है, जंगकुक कहता है कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो भी कार में बैठ जाता है। तो जो ते था वो बोलता है तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। जंगकुक कहता है कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ते कहता है हाँ तुम भी ना पागल हो पूरे। जंगकुक कहता है हाँ पागल हूँ, अब चलो शांति से। और वो किसी को कॉल करता है, ऐसा उससे बोलता है, जिससे वो कॉल करता है उससे बोलता है मेरे बगल वाला रूम ना प्रिपेयर करना ठीक से अच्छे से, समझे। और वो उसे बता भी देता है कि कैसे कैसे मतलब रूम को सही मतलब प्रिपेयर करना है। जिसके बाद वो कहता है ते से तुम्हारा रूम प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ते कहता है ये तुम क्या कर रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है कुछ नहीं, चलो। और वो लोग घर पहुंचते हैं। जैसे ही जंगकुक घर के अंदर एंटर करता है, उसकी मम कहती है मेरा बच्चा आ गया। और वो उसके साथ ते को देखती है और बोलती है ये कौन है। जंगकुक कहता है ये मेरा बीएफ है, ठीक है। उसकी मम कहती है क्या क्या कहा तुमने। तो जंगकुक कहता है मेरा बीएफ है, मैं प्यार करता हूँ उससे। तो जब उसकी मम से कहती है सच में हाँ मेरे बेटे को प्यार हो गया, वाह ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। तभी वहाँ पे मून भी आ जाती है, बोलती है किसे हो गया। और वो सामने देखती है देखो, वो कहते ये यहाँ क्या कर रहा है, तुम अभी भी इसे परेशान कर रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है नहीं। तो जंगकुक की मम कहती है नहीं ये तो उसका बीएफ है। मन कहते क्या सच में। जंगकुक कहता है हाँ, और वो ते की तरफ भी देखती है तो ते भी कहता है हाँ। और उसके बाद वहाँ सारे घर वाले आ जाते हैं। ते सबको ग्रीट करता है और सब लोग उसे मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। वहाँ पे जेसन भी आ जाता है। जेसन को देख के वैसे तो ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ पे जिमिन भी आता है और जिमिन ना देखता है बहुत ही मतलब ऐसे घूर के देखता है ते को जैसे कि तो वो भी उसको खा जाएगा। जिसके बाद उसका सारा सामान ते का सारा सामान जंगकुक के बगल वाले रूम में रख दिया जाता है। और जंगकुक कहता है तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा रूम रेडी है ना। तो ते कहता है हाँ ठीक है। और वो जाता है रूम में फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर के बाहर आया ही था, मतलब नहा के उसने बस अपने कमर पे टॉवल बांधा हुआ था। तभी वहाँ पे जंगकुक आता है और बोलता है तुम तैयार, सॉरी मुझे नॉक करना चाहिए था। तो कहता है नहीं कोई नीड नहीं थी, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो देना मतलब जंगकुक ना कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था, वो पूरा देख रहा था ते की बॉडी को। तो अचानक से ते कहता है अच्छा है। जंगकुक कहता है हाँ। फिर उसे ख्याल आता है कि उसने क्या बोला। वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। जंगकुक ते कहता है तुम्हें पसंद नहीं आया। जंगकुक कहता है नहीं। तभी ते उसे अपने मतलब पास खींचता और बोलता है तुम्हें सच में पसंद नहीं आया। जंगकुक कहता है हाँ। वो उसकी बॉडी को देखते हुए कहता है हाँ अच्छा है। जंगकुक कहता है हाँ अच्छा है ना। तभी ते बोलता है नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है। जंगकुक कहता है हाँ तुम भी ना माय डियर वाइफी, तुम इतने ज़्यादा नखरे मत दिखाया करो मुझे। ये सुन के जंगकुक कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, कौन वाइफ, यहाँ पे कौन वाइफ दिख रही है तुम्हें, तुम हो मेरी वाइफ, समझे, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तो जंगकुक कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे हाइट में भी बड़ा हूँ, समझे, तो तुम हो। जंगकुक कहता है नहीं तुम हो। ते कहता है नहीं तुम हो। वो ये दोनों मतलब एक दूसरे से तुम हो करने में रहते हैं। जिसके बाद जो ते था ना वो उसको बेड पे पुश कर लेता और बोलता है तुम ही हो, समझे। तो जंगकुक कहता है मैं नहीं हूँ। तभी ते उसके करीब आता है, उसके नोज़ पे मतलब उसके नेक पे अपनी नोज़ रब करने लगता है। बोलता है तुम ही हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं ही हूँ। और जिसके बाद और वो आंखें बंद कर लेता है और ते ना वहाँ से उठ जाता है। जब वो आंखें खुलता है तो वो देखता है कि ते तो सामने खड़ा है। वो भी फटाफट से बेड से उठता है और बोलता है चलो खाना रेडी हो गया, ठीक है। और वहाँ पे खड़ा रह जाता, वो वहाँ पे खड़ा होकर के ते वो देखने लगता है। ते कहता है तुम जाओ। जंगकुक कहता है हाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा था। तो ते कहता है तुम देखना चाहते हो। जंगकुक कहता है क्या, मुझे कपड़े चेंज करते हुए। ते कहता है, जंगकुक कहता है नहीं। और वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे ते हंसने लगता है। जिसके बाद हमें खाना खाने वाला सीन दिखाया जाता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी जंगकुक की मम कहती है तुम्हें ना हमारे जो पे है उसको हमारा घर दिखाना चाहिए। जंगकुक से कहती हैं। तो जंगकुक कहता है तभी जिमिन कहता है नहीं मैं दिखाऊंगा, मुझे देखना है कि मेरे भाई ने कैसे लड़के को पसंद किया है। और वो ते को देखने लगता है। तो जंगकुक कहता है ठीक है आप दिखा दीजिएगा। ऐसा बोल के वो सब खाना खाने लगते हैं। वो हंसी मजाक कर रहे थे।
और जैसे वो लोग खाना खाते हैं, जिमिन उसे घर दिखाने लगता है, वो सब कुछ दिखाता है। वो जेसन के रूम के पास आता है और बोलता है ये जेसन का रूम है, और उसके बगल वाले रूम की तरफ इशारा करते बोलते हैं ये जेसन का ऑफिस है, ठीक है ना, और तुम यहाँ आए क्यों हो उस पेन ड्राइव को ढूंढने ना। ठीक कहता है तो जिमिन कहता है देखो उस पेन ड्राइव की वजह से मेरे भाई के साथ मत खेलो, समझे ना तुम। तो जंकुक जो तो कहता है मैं नहीं खेल रहा हूँ। जिसके बाद जिमिन कहता है हाँ खेलने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद वो चला जाता है, जिमिन चला जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जो ते था ना वो उसने मतलब जिसन का पूरा कमरा छान मार दिया था, लेकिन वहाँ उसको बिल्कुल एक मतलब पेन ड्राइव नहीं मिलती है, कुछ भी सबूत भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो कॉलेज में था और वो अपने शुगा को सब बता रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। ठीक है, मतलब जो हमारा शुगर था वो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कहता है कहता है आज तो जंकुक भी कॉलेज नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। तो जो शुगर था वो कहता है ठीक है तो तुम घर जाके देख लो ना क्या बात है, आखिर वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, तुम नहीं कहा था ना। तो कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। वो घर जाता है और वो जैसे घर में एंटर करता है तो वहाँ पूरा अंधेरा था। वो सबका आवाज़ लगाने लगता है आगे बढ़ते हुए ध्यान से। वो कहता है जंकुक कहाँ हो तुम, जंकुक कहाँ हो तुम, आंटी अंकल कहाँ हैं आप सब। तभी अचानक से लाइट ऑन होती है और सब लोग उसे एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे वी। ये देख करके एकदम हैरान रह जाता है कि पूरा मतलब हॉल सजा हुआ है और सामने बर्थडे केक रखा हुआ है। तभी जंकुक उसके सामने आता है, वो बोलता है हैप्पी बर्थडे माय लव। वी कहता है बर्थडे, ठीक है। तो जो हमारा जंकुक था वो कहता है हाँ तुम्हारा बर्थडे, वो मैंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स में देख लिया था, तुम्हारा बर्थडे आज है। तभी तेरे को याद आता है कि उसने तो ये फेक मतलब बर्थडे डाली है। तो कहता है तो थैंक यू। जिसके बाद जंकुक की मम्मी कहती है तुम्हें पता है जंकुक ने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, खाना तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे लिए उसने सारा खाना बनाया और केक भी बनाया। तो ते कहता है थैंक यू सो मच जंकुक। जंकुक कहता है कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू क्या बात है। जिसके बाद वो लोग केक वेक कट करते हैं और सब लोग खाना वाना भी खा लेते हैं। तभी जो जंकुक था वो ते को अपने साथ ले जाता है छत पे और वो दिखाता है उसने छत पूरा सजाया हुआ था। ते कहता है वाह तुम तो बहुत छुपे रास्ते में निकले। जंकुक कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो ते उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच माय वाइफी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप पैशनेट किस करते हैं और ते उसके नेक पर बाइट भी करता है, बाइट मार्क्स भी बनाता है, और जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे जो ते था वो बोलता है जंकुक से क्या तुम मुझसे सच में इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो कहता है जंकुक कहता है हाँ सच में। उसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसे 2 दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन जंकुक गुस्से से ते के पास आता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। ते कहता है क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ है। जंकुक कहता है तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ ले जाता है अपने घर के सीसीटीवी रूम में, जहाँ पे सारे सीसीटीवी को कंट्रोल किया जाता था। वो कहता है ये सब क्या है। वो एक वीडियो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। जब ते उस वीडियो को देखता है तो उसमें वो दिखाया गया था जब वो जेसन का रूम छान मारा था। वो कहता है ये सब क्या है। तो कहता है कुछ नहीं। तो जंकुक कहता है मुझे अब सच सच बताओ कि ये सब क्या है। तभी ते कहता है क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे। तो जंकुक कहता है मैं तुम्हारी सारी बात पे यकीन करूँगा, बस मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तभी जंकुक बताता है, वो हमें पता चलेगी जंकुक के मतलब ते के ब्रदर की स्टोरी। वो बताता है कि मेरे ब्रदर काफ़ी अच्छे इंसान थे और वो तुम्हारे बड़े भाई के साथ पढ़ाई करते थे एक उस कॉलेज में, और वो किसी को डेट कर रहे थे उस किसी टीचर को, और तुम्हारे भाई को मेरे भाई बहुत पसंद था, पर मेरे भाई ने उन्हें मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने उस टीचर को काम से निकलवा दिया, उसकी बहन को किडनैप करके ज़बरदस्ती निकलवाया। और फिर भी जब मेरे भाई उससे दूर नहीं हुए तो उसने मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कुछ जो गर्ल्स हैं उनकी न्यूड फ़ोटोज़ अपने
पास रखता है और उन गर्ल्स को भी ब्लैकमेल करके ये सब झूठी झूठी गवाही दिलाई, जिसकी वजह से टीचर ने, प्रिंसिपल ने, सब ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। और ये बात फैले ना इसीलिए किसी को बताया भी नहीं गया, जिसकी वजह से मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। अचानक से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे और मेरे पापा ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उनको ठीक करने की, काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज़, पर कुछ नहीं हुआ। और एक दिन हमें उनका एक सुसाइड नोट मिला जिस पे उन्होंने लिखा था कि वो अब नहीं जीना चाहते हैं, और वो अचानक से गायब भी हो गए थे। हमें आज तक उनकी लाश नहीं मिली है। ये सब सुन के जो जंगकुक था वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मेरे भाई ने ये सब किया है। तो कहता है हाँ हाँ ये सब किया, लेकिन हाँ अभी भी तेने उसको, जंगकुक को, अपनी रियलिटी नहीं बताई थी। ठीक है, अपना रियल नाम कुछ नहीं बताया था, बस यही बताया था। और ते उसे वो डायरी भी दिखाता है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसके बाद जो जंगकुक था वो कहता है तो तुम यहाँ पेन ड्राइव ढूंढने आए हो, पेन ड्राइव ढूंढने आए हो? तो जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैंने ये वाली बात झूठ नहीं बोली थी। तभी ते कहता है, जंगकुक कहता है ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कल ही हम भैया के ऑफिस में जाएंगे। जिसके बाद ते कहता है, जंगकुक कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और वो रोने लगता है और जंगकुक उसे शांत कराता है, उसे हक करता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जो हमारा जंगकुक था वो जाता है जेसन के रूम में और वो ढूंढने लगता है। उसके ऑफिस में एक सीक्रेट रूम था, वो वहाँ जाता है और वहाँ से वो उन्हें उन दोनों को वो पेन ड्राइव मिल जाती है। दोनों ही गए थे एक्चुअली ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो लोग उस पेन ड्राइव में जो वीडियो था वो देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़का चेयर से बंधा हुआ है और दूसरा भी चेयर से बंधा हुआ है। तभी जेसन सामने आता है, वो बोलता है तुमने इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो उस जो दूसरा इंसान चेयर से बंधा था उससे बोलता है तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये सब करूँगा ताकि तुम्हें पता चले कि कैसा महसूस होता है। ऐसा बोल के वो उस पर्सन को अनट्रस्ट करने लगता है। तभी तो कहता है इस वीडियो को बंद करो, और वो जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। वो बोलता है मेरे भैया, वो मेरे भैया थे और वो दूसरा सीहन था, उनका बीएफ, ये बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो ते कहता है, जंगकुक कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे नहीं पता था मेरे भाई इतने बुरे हैं। जिसके बाद ते कहता है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे ना? तो जंगकुक कहता है हाँ मैं सच में ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं। और फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ते था, वो जंगकुक था, वो अपने भाई को बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। इससे जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। और ते जंगकुक उससे बात किए बिना ही आज कॉलेज भी चला जाता है, जिससे कि जेसन को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। और फिर जैसे ही वो लोग कॉलेज पहुँचते हैं तभी ते कहता है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? वो जंगकुक कहता है ठीक है। वो लोग कॉलेज के बाहर पे थे, ते वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास जो जंगकुक था उसके पास दो लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हम जेसन के आदमी हैं। ठीक है, जंगकुक कहता है क्या जेसन के आदमी है? हाँ हम जेसन के आदमी हैं। वो लोग उसे कार में बैठा लेते हैं और उससे अपने साथ ले जाते हैं। तो कहते हैं, जंगकुक कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं और वो उसमें से एक जो बंदा था वो जंगकुक की तरफ एक स्प्रे करता है और जिससे कि जंगकुक बेहोश हो जाता है। जंगकुक की आंखें खुलती हैं तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी आदमी थे। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ लेके आए हो? तो उसमें से एक आदमी बोलता है हे शोर मत करो, हमारे बॉस को शोर नहीं पसंद है। तभी जंगकुक कहता है तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे खोलो, मैंने कहा मुझे खोलो, अगर तुमने मुझे नहीं खोला ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वो आदमी कहता है तुम शांत नहीं हो सकते, मैंने कहा ना हमारे बॉस को शोर नहीं पसंद है। जंगकुक कहता है तुम्हारी बॉस की तो ऐसी की तैसी। तभी पीछे से आवाज़ आती है हे क्यूटी, तुम कितना शोर करते हो, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ उसने कहा ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तभी जंगकुक मतलब अपनी गर्दन को पीछे मोड़ता है और बोलता है तुम कौन हो? अंधेरे से बाहर आओ और मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तभी वो इंसान जो अंधेरे में खड़ा था वो बाहर आता है और जिसे देख करके जंगकुक शॉक हो जाता है। बोलता है तुम हो? तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाए हो? तुम मुझे बता सकते थे, ये सब क्या है वी? तो ते कहता है हाँ मेरा नाम वी नहीं है, पहली बात मेरा नाम है किम तेयुंग, ठीक है ना? तो मुझे वी बोलना बंद करो। जंगकुक कहता क्या
किम तेयुंग, किम किम तेयुंग, पर तुम्हारा नाम तो वी, जंगकुक ते कहता है वी नहीं है, बोला ना मेरा नाम किम तेयुंग है, तेयुंग, समझे, मुझे तेयुंग बुलाओ। और हाँ, वो जो सब था वो सब एक नाटक था, ताकि मैं तुम्हारे भाई को मजा चखा सकूं और उससे बदला ले सकूं। तो जो जंगकुक था वो कहता है क्या क्या, लेकिन लेकिन हम तुमने तो मुझे सब बताया था ना, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी हो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे खोल दो, मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा, ऐसे बांध के रखने की क्या ज़रूरत है। तो ते कहता है हाँ, तुम पे यकीन करूँ, हाँ, तुम्हारा भाई इतना नीच इंसान है और मैं तुम पे यकीन करूँ। जंगू कहता है मेरा मेरा भाई नीच इंसान है, पर मैं नहीं हूँ ना, मुझे खोल दो। ते कहता है बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ शुगाता है, बोलता है वो तुमसे प्यार करता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो उसके साथ, खोलो उसे। तो शुगा को देख के जो जंगल था वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कहता है शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शुगा कहता है हाँ एक्चुअली ये मेरा भाई है और मैं इसका ब्रदर हूँ, हाँ मैं इसका भाई हूँ, हाँ हाँ। ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, एक्चुअली मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया, खोलता हूँ मैं तुम्हें, खोलता हूँ। वो खोलने वाला होता है, तभी ते कहता है मैंने कहा ना आप तुम इसे नहीं खोलोगे, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसे फ़ोन मिलाओ जेसन को। वो ते कहता है शुगा कहता है हाँ ठीक है मैं मिलाता हूँ। वो शुगा उस जेसन को कॉल करता है। जेसन बोलता है वो जंगू के कॉल फ़ोन से किया था। तो जेसन बोलता है हेलो हेलो जंगू तुम ठीक हो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो जो वी है ना वो वी नहीं है, उसका नाम किम तेयुंग है और वो शुगा का भाई है। वो उससे तुम्हें खतरा है, तुम कहाँ हो जंगू। तभी शुगा बोलता है हाँ बहुत लेट हो चुका है तुम्हारे भाई को सच बताने में, वो तो हमारे पास है। तभी ते उसके हाथ से फ़ोन लेता है, बोलता है हेलो मिस्टर जेसन, हाँ तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, तुमने मेरे भाई के साथ इतना बुरा किया है और उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तभी जंगकुक चिल्लाता है भैया भैया देखिए मुझे कोई खतरा नहीं होगा, अब मेरी फिक्र मत कीजिए। जिसन बोलता है देखो तेयुंग मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसने कुछ नहीं किया है। तो ते कहता है मेरे भाई ने भी कुछ नहीं किया था, देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी के अभी यहाँ आ जाओ समझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, वरना मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। तो जैसन कहता हाँ मैं आ रहा हूँ और वो फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जंगकुक कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे। ते कहता है हाँ तुम्हें मार डालूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जंगकुक कहता है तुम मुझे कैसे मार सकते हो, हम दोनों लवर्स हैं ना। तो जंगकुक कहता है लवर्स, कौन से लवर, कौन लवर। जंगकुक कहता है तो तुम और मैं ना। तो ते कहता है देखो वो सब एक नाटक था, ठीक है ना, तुम इस नाटक को सच्चाई मत समझो, मैं तुमसे बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ। जिसके बाद जंगकुक रोने लगता है, बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो कहा था और तुमने कहा था सब तुमने कहा था, वो सब जो सब हुआ वो सब कुछ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बकवास नहीं था, नहीं ये झूठ है, नहीं कुछ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तभी वहाँ कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है और उसका एक आदमी वहाँ आता है और बोलता है जेसन आ गया है। तो कहता है हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है उसे अंदर आने दो। जिसके बाद जेसन अंदर आता है, वो बोलता है किम तेयुंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को किडनैप किया। तभी तो कहता है कूल डाउन, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे भाई को एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो होते था वो अपने हाथ में एक चाकू लेता है और बोलता है अगर मैं तुम्हारे भाई को इस चाकू से उसके गर्दन को काट दूँ तो, जिसने कहा ये सब करने की हिम्मत मत करना, उसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो कहता है हाँ ये हुई ना अच्छी बात, ठीक है चलो बैठो वहाँ पे। जेसन वहाँ पे बैठ जाता है और जो जंगकुक था, जो ते था ना, उसने जंगकुक के अब गले पे वो चाकू रख दिया था। जंगकुक कहता है ये तुम क्या कर रहे होते, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरे दुश्मन के भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद जेसन कहता है उसे छोड़ो और बताओ मुझे क्या करना है। तो ते कहता है अपने सारे गुनाह यहाँ पे कबूल करो इस कैमरे के सामने। तो जो जेसन था वो कहता है हाँ ठीक है, पर उसके गले से चाकू हटा दो। ते कहता है नहीं, जब तक तुम सारा कबूल नहीं करोगे तब तक इसके गले से चाकू नहीं हटेगा। और ना जो जंगकुक के आदमी थे उन सब ने जेसन को घेर लिया था।
जिसके बाद जेसन बोलता है, हेलो मेरा नाम जेसन है और मैंने किम संग के साथ किम संग की का मर्डर किया है। मैंने उसके साथ रेप किया और उसके बाद मैंने उसको जंगल में चेयर पे बांध के छोड़ दिया। इसकी वजह से उसकी लाश भी नहीं मिली। ये सब सुन के तो टेको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो उसने गले पे रखा था चाकू उसको थोड़ा मतलब अंदर की तरफ कर देता है, जिससे कि जंकू के गले से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। जंकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे होते? तो कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ इतना बुरा किया। एक्चुअली वो वीडियो सारा जो था वो अब सेव हो चुका था और तो कहता है, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दो। जैसन कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे होते? तो कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और उसका आदमी उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देता है और जेसन को भी सब बांध देते हैं। जेसन कहता है, ये सब करना बंद करो और तुमने जंगू के साथ ये क्यों किया? तुम छोड़ दो। जंगू कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, और तो हम दोनों ने वो सब भी तो किया था ना, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? ठीक कहता है, वो सब तो मैंने इसलिए किया था कि तुम मेरी हेल्प कर सको, तुम्हें वही तो चाहिए था ना। तो जंगू कहता है, छी तुम कितना घटिया सोच रहे हो। मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस रिवेंज चाहता हूँ, बदला। मैं बदला चाहता हूँ अपने भाई का, रिवेंज, समझे ना? मैं रिवेंज से आगे कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोचना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई की वजह से मेरे भाई के साथ इतना बुरा हो गया। तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ? कहता है, मैं जिनको कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और हम दोनों साथ रहेंगे। मैं अपने भाई को जेल भी भिजवा दूंगा। मैं सच में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं, अच्छा इंसान, माय फुट। तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो और अपना मुँह बंद रखो, ठीक है? तभी ये बोल के ते वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ते और शुगा को दिखाया जाता है। शुगा बोलता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? तो ते कहता है, नहीं मैं नहीं करता था, मैंने बस नाटक किया था। शुगा कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ते कहता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं रिवेंज चाहता था इसलिए मैंने ये सब किया। तो जंगू कहता है, शुगा कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुमसे प्यार करता है। ते कहता है, मैं नहीं करता और मैं करना चाहता हूँ। शुगा कहता है, सच में अपने दिल में हाथ रखो और सच बोलो। ठीक कहता है, आप ये सब बात करना बंद कीजिए, समझे ना? और दूसरी तरफ जो जेसन था उसने ना अपने हाथ खोल दिए थे और उसने ना 2 आदमियों को मार भी दिया था और उनकी तरफ गन भी पॉइंट कर दिया था। वो फटाफट से जंगू को खोलता है और बोलता है, यहाँ से भाग जाओ। जंगू कहता है, पर नहीं, आपने वो सब किया और मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा से वो सब करो। जेसन कहता है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। जंगू कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। जेसन कहता है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़। तो जंगू कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ ते भी आ जाता है। ते को देख करके जो जंगू था वो रुक जाता है और जो जेसन था वो ते की तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो बोलता है, हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे भाई को मारा था ना, मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोल के वो उसकी तरफ गोलियाँ चलाता है। 2 गोलियाँ चला देता है एक ही साथ। और दूसरे जंगकुक ये देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और वो भागता है ते की तरफ। जो ते था ना वो डर के मारे अपनी आंखें, मतलब उसे डर तो लगे कहीं ना किसी को भी ऐसा करके, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उस गन तो मतलब गोली तो उसे लगी ही नहीं। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सामने ते जो जंगकुक है वो गिर रहा है। वो जंगकुक को पकड़ता है और वो देखता है कि सारी गोलियां मतलब दोनों गोलियां जंगकुक को लग गई हैं। और दूसरी तरफ जेसन भी चिल्लाता है, जंगकुक तुम ठीक हो? वो फटाफट जंगकुक के पास आता है। वो बोलता है, जंगकुक हॉस्पिटल ले जाओ इसे, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। तो कहता है, हाँ हॉस्पिटल, हाँ। जंगकुक, तुमने क्या किया? तुमने ये सब नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं सच में अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे साथ उसलिए नहीं था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे पहले और आखिरी लव हो, सच में। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तो कहता है, प्लीज़ देखो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जंगू कहता है, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने लव को बचाते हुए मेरी डेथ हुई है। आई एम सो हैप्पी कि मैं तुम्हारे लिए मरा। जो तेरा वो कहता है, प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो और हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो फटाफट से बोलता है, गार्ड जल्दी से कार रेडी करो। दूसरी तरफ गार्ड कार रेडी करता है, पर तब तक जंगू कहता है, मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? मैंने सुन लिया था। आई लव यू। ऐसा बोल के वो उसके गाल पे हाथ रखता है और तो कहता है,
हाँ जंगकुक जंगकुक जंगकुक, और जंगकुक की वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये सब देख कर के ना ते बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जैसे भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है वहाँ पे जिमिन भी आ जाता है और जिमिन भी ये सब देखता है, बोलता है तुम दोनों की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई, तुम दोनों की वजह से। और वो बिल्कुल ही सदमे में चले जाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जेसन था वो अभी जेल में था और जो ते था वो एक कार में बैठा हुआ था। वो बोलता है आज मैं घर लेट आऊँगा। चुका कहता है तुम हमेशा लेट आते हो। ते कहता है मुझे देर हो जाएगी और वो कॉल कट कर देता है। वो अपनी कार एक जगह पे रोकता है और वहाँ से अंदर जाता है, एक गेट से अंदर जाता है। वहाँ पे जंगकुक का ग्रेव था, तो वहाँ पे बैठ जाता है। बोलता है आई एम सॉरी जंगकुक, मैं यहाँ 3 साल से रोज आ रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया। मैं तुमसे सच में प्यार करता था, मैं तुमसे बोल तक नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग से भागता रहा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तभी बारिश भी होने लगती है और यहाँ पे ये स्टोरी का एंड हो जाता है। सो गाइस, इस स्टोरी में ऐसा है ना कि देखो, कभी कभी हम अपने पास्ट से इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट में जो हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं हम उन चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन हम अपने पास्ट के दुख से कभी मतलब उस चीज़ को देख ही नहीं पाते और जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है बाद में, तो हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, हमें पता चलता है उसकी अहमियत। तो जो अभी आपके पास है आप उसमें खुश रहिए, आप फ्यूचर और पास्ट का मत सोचिए। सो मैं यही कहना चाहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय आर्मी, टेक केयर।